अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहती हूँ। इसमें आप सीखेंगे कि एमएस वर्ड में किस तरह काम किया जाता है और इसके कौन कौन से फीचर्स और टैग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें आज हम अपने ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये एमएस वर्ड्स का एक ओवरव्यू है। इसमें मैं आपको इस ट्यूटोरियल में मैं आपको तमाम फीचर्स के बारे में गाइड करूंगी। इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन से फीचर यूज़ होते हैं और इसके यानी कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल आपको तमाम ट्यूटोरियल में मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह के मैं ट्यूटोरियल और भी लेकर आती रहूँगी। वक्तन फ़वक्तन आपको ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको जस्ट स्टार्ट किया है। स्टार्ट पर हमने एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल का स्टार्ट किया है। चलें आज हम एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये जो ऊपर वाली बार है जिसमें ये होम इंसर्ट, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। ये मेन्यू बार है, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। और ये जो नीचे आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं ये हमारे टूल्स बार होते हैं और ये होता है इंसर्शन पॉइंट्स। और इस सॉफ्टवेयर में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ब्रांडेड सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में 250 शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत से वर्जन्स आए हैं। वर्जन 2006, 2007। अब इसका लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक बहुत बड़ी ब्रांड है। इसका ऑफिस लेटेस्ट वर्जन जो है 2013 आया है हमारे पास और इसमें मैं आपको 2007 टू 2013 तक तमाम वर्जन्स के लेटेस्ट फीचर्स और टैग्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी। चलें हम आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से आपको स्टार्ट करवाऊंगी। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं, ओ लेवल पे हैं, अभी ये लेवल पे नहीं गए और जिन्होंने अभी तक एमएस वर्ड में कोई काम नहीं किया, उनको कुछ नहीं पता कि कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको फ्रेंड्स बताती हूँ कि इसमें कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे कुछ भी लिख लें आप, कंप्यूटर इज एन जैसा कि मैंने ये लिखा है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको ऐसे कर्सर के साथ हाईलाइट करके इसका साइज़ यहाँ पे है, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें और इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर। इसको बोल्ड कर लें, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन। इसके मैं इंशाल्लाह आपको तमाम इसके फीचर्स और टैग्स के बारे में गाइड करूंगी। अभी हम जस्ट सिर्फ इसका थोड़ा सा लेआउट देख रहे हैं और थोड़ा सा फाइल बनाने का प्रोसीजर देख रहे हैं। ये हमने एक लाइन लिख दी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, आगे और भी लिख देते हैं कुछ। वी यूज़ कंप्यूटर इन आवर डेली रूटीन लाइफ। अब ये आपने टाइप कर दी। ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपने टाइप कर दी। इसको सिलेक्ट करें और इसको होम के मेन्यू में जाकर
होम के ऊपर एक ये सेव का बटन नज़र आ रहा है आपको, टीवी जैसा बना हुआ, इसको प्रेस करें और इस फाइल को जहाँ पर आपने रखना है, मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ें डेस्कटॉप में सेव करती हूँ। डेस्कटॉप पे जाएं और वन डॉट, इसकी एक्सटेंशन डॉक होती है, DOC डॉक, डॉक्यूमेंट फाइल, और इसमें जाके इसको सेव कर दें। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि इसको, ये फाइल जो हमने क्रिएट की है, इसको दोबारा से MS वर्ड में कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। जैसा कि ये इसको फुल स्क्रीन कर ले और ये होम में जाएं और कंट्रोल O से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारा ओपन मेन्यू, कंट्रोल O मैंने, और यहाँ पे जो टूल बार्स हैं वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। आपने डेस्कटॉप में फाइल सेव की थी, आप डेस्कटॉप प्रेस करें, यहाँ से एक्सटेंशन से आल फाइल में जाएं, डॉक 1 के नाम से सेव थी, ये ओपन करें। ये हमारी वो फाइल आ गई जो हमने आपके सामने यहाँ पे क्रिएट की है। अभी मैंने सिर्फ एक टैग यूज़ किया बस, कंट्रोल S से सेव करना और कंट्रोल O से ओपन करना। अभी मैंने ये सिर्फ 2 टैग यूज़ किए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।